बता रहा था 2012 में क्या हुआ था, ये जंगल में केवल चीड़ के पेड़ दिख रहे थे। अगर आप नजर घुमाएंगे कहीं कहीं पर आपको पेड़ काले भी दिख रहे होंगे, दिख रहे होंगे ना, कहीं कहीं पे। इसमें तो नहीं दिख रहा है इतना। तो 2012 में जब ये पूरा खत्म हो गया था जंगल, कुछ नहीं था। अगर हम यहाँ खड़े हैं ना, हम यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर कोई आदमी खड़ा है उसको देख सकते थे उस टाइम पे। अब ये जो नए ये बांस के पेड़ और ये कांफल के पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये कितने साल के हैं? ये तो चलो थोड़ा बड़ा है, ये मुश्किल से 8 या 9 साल के हैं। ये है सामने दिख रहे हैं छोटे-छोटे, ये 8 या 9 साल के पेड़ हैं। दूसरा जो आप कह रहे थे कि चीड़ के नीचे कुछ नहीं होता, चीड़ के नीचे कुछ नहीं होता, इसकी मेथड हम यहाँ से तोड़ते हैं। ढंग से देखना आप मेरे को। किसी चीड़ के जंगल की मिट्टी को आप ऐसा दिखा सकते हैं मेरे को? जिस चीड़ के जंगल की बात आप कौन कर रहा था? आप ही कर रहे थे ना। उसके नीचे ऐसी मिट्टी हो सकती है? इसको पकड़ो आप, इसमें कितनी पत्तियां हैं चीड़ की, देखो सारी चीड़ की पत्तियां हैं इसमें, देखो सड़ी हुई चीड़ की पत्तियां मिलेंगी आपको। तो ये जो बायोमास है, हाँ ये इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ये जो बायोमास है हमारे यहाँ पर ना, हम यहाँ पर खड़े हैं ना, तो हमको लग रहा है ना हम किसी कारपेट पर चल रहे हैं। तो साल दर साल ये धीरे धीरे चीड़ की पत्तियां गिरते रही, इसके ऊपर बारिश पड़ते रही, और ये धीरे धीरे क्या हुआ, सड़ते गया। सड़ते जाएगा तो क्या होगा, एक बायोमास पैदा करेगा। यहाँ पर बायोमास पैदा करेगा तो जो बारिश आएगी ऊपर से, वो बारिश रन ऑफ होकर निकल जाएगी या यहाँ रुकेगी? रुक के जाएगी ना। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी बढ़िया नमी हो रही है। अभी हम यहीं पर हैं, अगर आगे चलते हैं और आप 1 किलोमीटर आगे चलते हैं, मैं प्योर चीड़ के जंगल में लेके जाता हूँ, जहाँ पर अब जाके छोटे छोटे पेड़ निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ 2-3 साल लगातार आग लगी थी ना उस साइड में, पीछे की साइड हमारी। तो ये जो है इस चीड़ के नीचे आप ऊपर नजर घुमाओगे ऐसे चारों ओर आपको चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं। चीड़ हमारे पहाड़ के लिए, लोग कहते हैं कि पहाड़ हमारा चीड़ ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं किया है, ये हमारे लिए वरदान है। वरदान क्यों है? इसकी जड़ से लेकर इसके टुक्के तक सारी चीजें हमारी काम आती हैं। जड़ क्या काम आती है बताओ, पता है किसी को? इसकी जड़ से जो है, आप नैनीताल के ही हो आप लोग, नैनीताल जाते हैं ना, इसके जड़ से वो पेंट करके बढ़िया से आकृतियां बना के वहां पर पेंट करके रखे रहते हैं, रखते हैं ना। इसका जो बाहर का छिक्कल है, बगड़, इसके बढ़िया से वो बनते हैं, काष्ठ कला के बढ़िया, कोई मंदिर बना देता है, कोई ताजमहल बना देता है, कोई मूर्तियां बना देता है। और दूसरा क्या है, जो हमारे लोहार होते हैं, जब ये पेड़ खत्म हो जाता है, गिर जाता है, तो इसको ले जाते हैं और उससे अपना काम करते हैं, औजार बनाने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद इसकी पत्तियों की बात आ जाती है। इसकी पत्तियां हमारी ये काम आती हैं, हम अपने घर में गाय बच्चे हैं हमारे, उनके नीचे बिछाते हैं, इसके बिछौन बनाते हैं, है ना। तीसरा जो है, इसके वो होते हैं फल, शूट, क्या कहते हैं, शूट, आप शूट कहते हो क्या? शूट के जो दाने होते हैं, आप जो टूरिस्ट पैलेस है जैसे नैनीताल है, मसूरी है, इन जगहों में अगर आप जाएंगे तो आप शूट का कहीं दाना पूछोगे तो आपको कम से कम 2500 रुपये 3000 रुपये किलो उसका दाना मिलेगा। किस लिए मिलेगा? उसकी खीर बनती है और उसको भून के सीधे भी खाते हैं, पहले भी खाते थे, और सबसे लास्ट कुमाऊं से पूरी आई, उनने तो पूरा देखा ही देखा है। यहाँ पर जितने न्यूज चैनल हैं, दिल्ली से लेकर अपने उत्तराखंड से लेकर कहीं तक के, वो सारे आ चुके हैं। जहाँ प्रमाण की बात कर रहे हैं कि इसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारे पास। पानी का हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, पानी का हमने 2017 से आज तक का निकाल रखा है। अब इस बायोमास का क्या डॉक्यूमेंटेशन दूंगा मैं आपको, बताइए? जो है नेचुरल दिख रहा है, या हम कहाँ से लाके देंगे, कैसे लाके देंगे? वो जंगल जल गया हमारा पिछला वाला, अब क्या दिखाऊंगा मैं आपको? कौन सा डॉक्यूमेंट वो दिखाऊंगा उसका, बायोमास? ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये परत दर परत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी परत के बाद कौन सी परत शुरू हो रही है, कौन सी परत के बाद कौन सी परत शुरू होती है ना। तो ये हमारा पिरूल है, इस पिरूल को मिट्टी बनने में, अगर ये साइंस के बच्चे होंगे कोई 200 साल लगते हैं, पता है किसी को बेटा?